नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन के सूत्र में। मैं आज आपके साथ एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका मन पहले थोड़ा टूटे, लेकिन यकीन मानिए यही सच्चाई अंत में आपको सबसे अधिक मुक्त करेगी। कभी आपने महसूस किया है कि इस दुनिया में कितना कुछ बदल जाता है। लोग आते हैं, साथ निभाने का वादा करते हैं और फिर बिना बताए चले जाते हैं। कभी परिस्थितियां छीन लेती हैं, कभी समय बदल देता है, और ऐसे में मन के भीतर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या इस जीवन में कोई सच में हमारा है? कई बार हम अपने सबसे करीबी रिश्तों पर भरोसा करते हैं, उम्मीदें रखते हैं, सपने बनाते हैं, और फिर जब वही रिश्ते डगमगाने लगते हैं तो हमारा दिल पूछता है, अगर यही मेरा नहीं तो फिर मेरा है कौन? परमात्मा के मार्गदर्शक कहते हैं, इस संसार में कोई वास्तव में आपका नहीं है, सिवाय उस ईश्वर के जो आपके भीतर वास करता है। पहली बार जब यह बात मैंने सुनी थी तो मन को चोट लगी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर की दीवार अचानक गिरा दी हो। लेकिन जब धीरे धीरे इस सत्य को समझा, तब महसूस हुआ कि यही सच्चाई दुख को समाप्त करती है। दुनिया के सभी रिश्ते अस्थायी हैं, क्योंकि ये रिश्ते शरीर से जुड़े हैं और शरीर नश्वर है। जब शरीर बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं और रिश्तों की डोर ढीली पड़ने लगती है। हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम अस्थायी चीजों में स्थायित्व खोजते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि कोई हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन दुनिया का नियम ही परिवर्तन है। यहां जो आता है वह किसी दिन जाता जरूर है। हम लोग दुनिया से उम्मीदें रखते हैं कि कोई हमें समझे, हमें संभाले, हमारे दर्द में हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन सच तो यह है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर किसी के अपने कर्म हैं, अपनी लकीर है, अपना रास्ता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का आना जाना सिर्फ उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, तब न किसी के आने से हम बंधते हैं, न किसी के जाने से टूटते हैं। जीवन में दुख वहीं से शुरू होता है जहां मेरा शब्द आता है। वह मेरा है, वह मुझे चाहे, वह मेरे बिना न जाए। जैसे ही मेरा आता है, भय भी आ जाता है, और जहां भय होता है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। लेकिन ईश्वर के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग है। वह रिश्ता न शरीर से बंधा है, न समय से, न वह जन्म देखता है, न मृत्यु। वह प्रेम सिर्फ आत्मा का है, और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ दिखाता है जहां सब साथ छोड़ देते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने बदल जाते हैं। कभी घर में भी कोई आपके दिल को नहीं समझता। ऐसे क्षण में लगता है हम पूरी तरह अकेले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही क्षण आपका असली जागरण होता है, क्योंकि अब आपके पास कोई बाहरी सहारा नहीं बचता और आपको मजबूरन भीतर झांकना पड़ता है। और जब मन भीतर जाता है, तब उसे एहसास होता है कि कोई गया ही नहीं था। आपके भीतर हमेशा एक शक्ति बैठी थी जो चुपचाप आपकी हर सांस देखती थी, आपकी हर पीड़ा को महसूस करती थी। लेकिन आप बाहर की दुनिया में इतने उलझे रहे कि उसकी ओर देखा ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं इंसान अकेले नहीं रह सकता, लेकिन इसका सही अर्थ है इंसान किसी मनुष्य के बिना रह सकता है, पर ईश्वर के बिना नहीं। मनुष्य का साथ समय के साथ बदल जाता है, पर ईश्वर का साथ वह कभी नहीं छूटता। वह आपकी हर भावना जानता है, हर आंसू का कारण समझता है, हर दर्द का अर्थ जानता है, और हर उत्तर उसी मौन में देता है जिसे हम सुन नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझ ले कि इस संसार में कोई स्थायी अपना नहीं है, वह दुखी नहीं होता बल्कि स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और पाने के लिए पूरा संसार खुल जाता है। अब वह किसी को पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करता। वह हर किसी से प्रेम करता है, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अधिकार प्रेम को नष्ट कर देता है। अपेक्षा रिश्तों को भारी बना देती है। सच्चा प्रेम वह है जहां आप बस प्रेम करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसमें देह और अहंकार का तत्व होता है, लेकिन जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम शुद्ध होता है, मुक्त होता है, बिना भय और बिना बंधन का होता है। सोचिए, अगर हम हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखना सीख जाए तो क्या कोई अपना और पराया रह जाएगा? नहीं। फिर तो हर रिश्ता पवित्र हो जाएगा, हर संबंध मुक्त हो जाएगा। लोग हमारे जीवन में क्यों आते हैं?
क्योंकि वे हमारे शिक्षक बनकर आते हैं, कोई प्रेम सिखाने, कोई धैर्य सिखाने, कोई त्याग और कोई विदाई सिखाने। जो हमें छोड़ जाता है वह भी एक पाठ देकर जाता है। हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो विदाई सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कभी कभी कोई बहुत अपना व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो शरीर दूर हो जाता है, लेकिन उसकी उपस्थिति हवा में, गीत में, खामोशी में महसूस होती रहती है, क्योंकि आत्मिक संबंध टूटते नहीं, सिर्फ रूप बदलते हैं। तभी तो कहा गया है, जो आत्मा से जुड़ा है वह कभी खो नहीं सकता। और जब कोई जीवन से चला जाए तो रोइए मत, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाइए। और फिर देखिए कैसे आपका दुख करुणा में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, अगर कोई अपना नहीं तो इंसान किसके लिए जिए? उत्तर बहुत सुंदर है, भगवान के लिए जियो और भगवान के माध्यम से सबके लिए जियो। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं वह ईश्वर की सेवा बन जाती है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं वह आपकी आत्मा की साधना बन जाती है। जब आप बिना अपेक्षा प्रेम करते हैं वह आपकी प्रार्थना बन जाती है। और यही जीवन का उद्देश्य है, रिश्तों से जुड़कर नहीं, ईश्वर से जुड़कर जीना। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तब संसार उसके लिए परिवार बन जाता है। हर चेहरा उसे भगवान का रूप दिखता है, हर अनुभव में वह ईश्वर की योजना पढ़ता है। सच्चा अकेलापन तब होता है जब हम भगवान से दूर हों, और सच्ची संगति तब जब हम उनसे जुड़े हों। जब तक हम लोगों में खुशी खोजते रहेंगे हम दुखी रहेंगे, लेकिन जब हमें एहसास हो जाता है कि सब कुछ उसी की लीला है तब हम मुक्त हो जाते हैं। अब कोई प्रशंसा करे या आलोचना, हम भीतर स्थिर रहते हैं, क्योंकि असली साथी हमेशा से हमारे भीतर था। वह हर आंसू में साथ था, हर टूटन में साथ था, हर प्रार्थना में मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, अगर जीवन में कोई साथ छोड़ दे, कोई अपने जैसा व्यक्ति बदल जाए, तो टूटिए मत। बस याद रखिए, जिसने साथ छोड़ा वह भी उसी की इच्छा से गया। जो आपके पास है वह भी उसी की कृपा है। जब आपके पास भगवान है तब आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि वही प्रेम है जो कभी नहीं छूटता, वही साथ है जो कभी नहीं टूटता, वही शांति है जो हर तूफान में आपको संभाल लेती है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। ऐसे ही दिव्य, शांत और जीवन बदल देने वाले संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करें।